बारिश हो रही है हल्की हल्की, मैंने मशीन लगाई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कीमे वाले समोसे मंगवाए हमने स्वाद बेकरी से, और ये मस्का बन भी मंगवा लिया। इसको ट्राई करूँगी, मज़े का हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मंगवाऊँ। कप निकाल दिए हमने। अभी मैं शावर लेके आई हूँ तो वेदर इतना प्यारा बना है, बारिश वाला। हालांकि 2:30 बज रहे हैं, लेकिन खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। मैंने सोचा इतने प्यारे मौसम में ना समोसा मंगवा के चाय पी लें। कराची में तो बस ऐसा वेदर हो ना, समोसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेश, मज़ेदार, गरम गरम। ये हमारे घर के पास मार्केट था, वहाँ हम गए थे ये कोकोनट ऑयल लेने ना, क्योंकि चक्की का मिलता है वहाँ से। तो वहाँ 14 अगस्त वाले सामान लगे हुए थे, ये स्टिकर था, पोनी थी और नेल पेंट था। ये जब नेल बनाया ना तो पेंट भी लगाऊंगी। और ये हाँ, ये जोए के लिए लाई हूँ। हाँ, ये इतना चमक रहा है ना, तो इससे ये जो है ना, उसने क्या कहा था, ग्लिटर है पर अंदर जो है ना प्लास्टिक की कोडिंग बनी हुई है। इधर आओ, दिखाओ ज़रा, फबिया दिखाओ, चूड़ियाँ दिखाओ दोनों हाथ। ये देखो, तो 14 अगस्त की ना, ये क्या है, ओह तो नारियल है। अच्छा, इससे हम रेसिपी बनाएंगे, तो मैं फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या रेसिपी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये अम्मी के लिए लाई हूँ तेल ना, और ये मैं अपने दोनों हाथों के लिए लाई हूँ। ये आंवला का तेल भी ग्रीन, सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा, और ये मैं सारी चीज़ें आंवला में लाए, आंवला लाए। और क्या लाए, वो खाने की क्या है? अच्छा, ये हमारे घर के पास ना मशहूर कचौरी है, तो हमने सोचा चलो ये ट्राई करते। टिकटॉक पे हया ने देखी थी, प्रिय कह रही थी चलो ट्राई करते हैं। तो ठीक है भाई, मंगवा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। बस ये डो हमने बनाया है आटे का, और ये फाइनल रिज़ल्ट है। और जो है ना, यहाँ हया बना रही है, गुलगुले बना रही, गुलगुले। यहाँ पे जो है ना, मैंने, चुप हो जाओ, ये थोड़ा सा आटा लिया। ये हमारे पास साफ़ सुथरी रोटी वाली जाली है, एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, बहुत पतली है ना। और इस तरफ से ये देखो, यूँ करके मैं बना रही हूँ पतले पतले। फिर जो है ना, इसको हम ऐड करेंगे इसमें। आई चिमटा खुला रखा करना, अगर दिन सजाओ पड़े गोते दे डालो उसे सुन ना, उससे बचाए फिर तो बस। ये ऑयल निकालने के लिए कागज़ पे रखा, खैर घी में फ्राई कर रहे, ऑयल नहीं निकलेगा ज़्यादा। उसके बाद इसको जाली में रखेंगे, ओवरनाइट जाली में ही रखे रहेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अभी जिसको खानी होगी आई खा लेंगे। गरम है बाबा, बिस्मिल्लाह। ये रहा गरम गरम, अंदर से कुछ ऐसा है। ये मैं खाऊंगी फिर बताऊंगी कच्चा आटा या नहीं। खैर जालीदार है। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये हम बना रहे थे, इसका शेप असल वाला जो है ना वही है। ये फ्राई हो गया अच्छे से, लेकिन ये इसका जो है ना अपना असल वाला शेप है। अब इसको मैं तोड़ दूँ ना, गर्म है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जालीदार है। और इस साइड पे जो है ना, ये फिर मैंने इसको शेप दिया है समोसा वाला, गोल जात मज़ेदार। और उसके बाद फिर मैंने इसको डोनट वाला और बहुत शेप दिया है।
ये तो बिल्कुल जो है ना वो लगेंगे शामी कबाब। गोल बना रही हूँ, गोल शेप ज़्यादा अच्छा। हाँ सही, गोल कर दे। ये इसको पसंद नहीं आ रहा, ये समोसा नहीं बल्कि गोल शेप सही है, इनको कर दे, फिर इसको भी गोल ही कर दे। नहीं वो सही है। चलो ये एक डोनट है बाकी, 2 डोनट है बाकी नहीं है। गोल करना है तो इसको भी ऐसे ऐसे कर लेना। हाँ चिल्लेगी वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नेक्स्ट डे हो जाते हैं यहाँ पे, और भाई की कुछ गेस्ट आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं। भाई ने कहा घर पे ना चिकन टिक्का रेडी कर लो जल्दी से। यहाँ मैंने थोड़ा सा दही निकाल दिया, इतना काफ़ी है मेरा ख्याल, फिर ये पानी छोड़ देता है ना बाद में। खैर 1 kg हमारे पास चिकन है, बीफ कबाब का घर पे है, वो फ्राई हो जाएंगे, साथ में सैलेड चटनी वटनी हो जाएगी। और भाई ने कहा तो मैं बाहर से जो है ना काबुली पुलाव लेकर आऊँगा, बस टिक्का घर पे बना लो और कबाब फ्राई करके दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, शॉर्ट से मैं जल्दी से कर लूँगी। अब इसमें लेमन जो है ना उसको मैं ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैं दही भी मिला लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च पेस्ट भी ऐड कर दिया है, कैमरा ऑफ था। और अब जो है इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ। टिक्का मसाला मेरे पास मौजूद था घर पे, अब वो ख़त्म हो गया, पता नहीं किसने यूज़ किया और बताया भी नहीं। भाई भी चले गए बाहर। अब जो है ना मेरा भाई पर बड़ा गुस्सा करता है कि आप लोग एक ही बारी में चीज़ें नहीं मंगवाते, बार बार मंगवाते, मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैंने कहा ही नहीं भाई से। ये ज़ीरा पाउडर इसको मैं ऐड कर देती हूँ, ये धनिया पाउडर इसको थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर देती हूँ, और ये है लाल मिर्चों का पाउडर, इसको भी 1 टीस्पून भर के। और यहाँ है मेरे पास हल्दी पाउडर, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। गरम मसाले का पाउडर, इसको भी ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब साफ़ हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख लेती हूँ। अच्छा जो बड़े बड़े पीस हैं उसमें मैंने कट्स लगाए, इस टाइप के, इस पर नहीं लगाए, ये भूल गई थी मैं। बाकी छोटे छोटे पीस मैंने बनाया, जैसे कि ये रहा। अच्छे से मैरिनेट करके रख लेती हूँ फ्रिज में। हो गया। और सबसे एंड में जो है ना ऑयल डालूँगी, ऑयल जो कि मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। फिर ऑयल इसमें लगभग डल चुका है। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए कवर करके रख लेती हूँ। रूम में आ गई हूँ। भाई ने कहा था कि चटनी रहने दो, पर मैंने कहा नहीं भाई, टिक्का और चावल के साथ चटनी लाजमी होती है। ये मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए अलग कर दिया। इसकी मैं चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो क्यूब थे वो ख़त्म हो गए। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी थोड़ी ऐड कर दी है, क्योंकि जो है ना चटनी बहुत अच्छी लगती है। हरी मिर्ची भी इसमें ऐड की हुई है। इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। और एक नया काम मेरी अम्मी ने मेरे पल्ले डाल दिया कि ये जल्दी से आटा भी गूँध दो। अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। चटनी भी रेडी हो गई है। यहाँ मैंने जो है ना क्या कहते इसको, एयर फ्रायर लिया। और अच्छा मैंने लाइट ही ऑन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस पे जो है ना ये प्लास्टिक रख लिया था, और यहाँ पे अब देखो इसमें पानी भी छोड़ दिया है चिकन ने, दही ने भी। खैर वो मैं नहीं लूँगी। जो चिकन की बोटियाँ हैं ना, इसको एयर फ्राई में रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से साथ में छोटी वाली बोटियाँ भी रख लेते हैं। बस इतनी काफ़ी है। हमारा छोटा एयर फ्रायर है ना, इसमें ज़्यादा नहीं आती। बस टाइम टू टाइम इसको साइड चेंज करूँगी। ये देखो कितना पानी निकला है ना, दही में पानी था। खैर कोई बात नहीं, ये ड्राई कर लेंगे। नहीं वो तो फ्राई पैन से ड्राई कर लेंगे। पहले ये जल्दी से ना फ्राई कर लूँ। अब इसको छोड़ो, इसका तो काम खत्म हो गया। फ्रायर में जितने फ्राई होने थे वो फ्राई करके रख के, बाकी ये बच गए हैं क्योंकि लाइट हमारी चली गई। यही इशू होता है ना, क्या बोले। यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया। कुछ जो है ना मैं फ्राई पैन में गर्म करूँगी, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए।
चले मैं ये ऑयल गर्म होने के बाद इसमें पीस रख के फ्राई करती हूँ। यहाँ हमारे टिक्के ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, बस थोड़ा बहुत इसको और फ्राई करूँ ताकि रेड वाली शक्ल आ जाए। मेरे भाई को इसमें नहीं पसंद फ्राई पानी, एयर फ्रायर में पसंद है। वो कहते हैं मुझे एयर फ्रायर वाली टिक्के फ्राई कर दीजिए, पता नहीं क्यों। हालांकि इसमें दूसरी और फ्राई होते फ्राई पैन में, और उसमें जो है बस ड्राई से। आज तो चिकन डे है किचन में। अभी मेरी अम्मी ने चिकन नहीं, जोया ने चिकन का सालन बनाया है, ये भी डन हो चुका है बस हमारे। और ये एयर फ्रायर के टिक्के, अभी इस पर सही कलर नहीं आया था कि लाइट चल गई, और थोड़े ये रहते हैं और कुछ फ्राई हो गए तो इसका फ्राई हो जाए फिर मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी इनका। इसमें से थोड़ा सा मैंने अलग भी कर दिया, और ये रहा फाइनल लुक। और यहाँ पे 2 रोटियाँ जो है रह गई, इसको मैंने डीप फ्राई करनी है। और ये मसाला जल गया फ्राई पैन में, तो थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है। लेट रही हूँ, अभी तो लाइट आई है, AC भी ऑन किया है। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आए। ऐसे ही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद कर रखे ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। बहुत थक गई हूँ भाई।